हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। एक सवाल जो हजारों बच्चों के दिमाग में अभी घर करके बैठा है, ठीक है, और बार बार उन्हें परेशान किए चला जा रहा है, वो है कि क्या होगी डेट, ठीक है, एग्जाम के रिजल्ट की। लोग अलग अलग बता रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सारी चीजों के बारे में। तो लेट मी टेल यू दिस। सुनिए, पहली बात, अभी तक धीरज सर का कोई ट्वीट नहीं आया है। धीरज खंडेलवाल सर वो सीसीएम मेंबर हैं जो हर बार रिजल्ट रिलेटेड ट्वीट पहले बताते हैं कि, और जनरली 99% ऑफ द टाइम ही इज करेक्ट। एक नितिन चावला बोल के एक का ट्वीट कुछ दिन पहले आया था कि 5th और 6th मार्च को होगा। लेट मी टेल यू दिस, कुछ लोगों का अजम्पशन है इसमें कि ये सीसीएम मेंबर हैं। ये सीसीएम मेंबर नहीं है। ही इज अ क्वालिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट, नो डाउट, बट ही इज नॉट अ सीसीएम मेंबर, ठीक है। ही इज नॉट अ सेंट्रल काउंसिल मेंबर। तो इन्होंने जो 5th और 6th मार्च बोला था, ठीक है, ये इन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि पिछले कई साल से ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। पिछले बार भी जनवरी का रिजल्ट 3rd या 4th मार्च के आसपास आया था, तो इस बार इन्होंने 5th या 6th मार्च बोल दिया। आपके जो अनुपम सर हैं, ठीक है, जो मतलब काफी चर्चा में रहे हैं कुछ टाइम से, जो एक्स चेयरमैन भी हैं, अनुपम सर ने यह कहा है कि आईसीआई इज लाइकली टू डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन द 5th ऑफ 6th मार्च, जैसे वो करते हैं। उन्होंने बोला जैसे वो करते आए हैं, बट मैं ऐसा बोलूंगा कि प्लीज इसको होली के बाद करें कि बच्चे होली एंजॉय कर सकें। अब इन सब चीजों का सिनॉप्सिस क्या है? देखिए, एक बात यह सच है कि रिजल्ट जनरली फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आ जाना चाहिए, ये बात एकदम 100% सच, आ जाना चाहिए। लेकिन इस पर एक सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कुछ एग्जाम्स डिले हुए थे, जैसे कि ऑडिट का। और अब आप बोलोगे सर एक ही पेपर तो डिले हुआ था, उससे क्या? देखो बेटा, मेरे को पता है एक ही पेपर डिले हुआ था, लेकिन जो चेकिंग स्टार्ट होती है ना, वो सारे पेपर खत्म होने के बाद ही होती है। ऐसा नहीं कि एक पेपर होता है और टीचर चेक करना शुरू कर दे। वो अलॉटमेंट ऑफ पेपर्स सारे पेपर खत्म होने के बाद ही होती है जनरली, ठीक है। तो एक बार में नहीं हो जाती है कि भैया एक अकाउंट्स का पेपर हुआ, अकाउंट्स का पेपर चेक करने के लिए भेज दिया। वो एक साथ ही होता। और ऑडिट का पेपर ऐसा नहीं कि एक दो दिन डिले हुआ, सिग्निफिकेंटली डिले हुआ। मतलब जो एग्जाम्स फाउंडेशन और इंटर मिला के 24 तारीख को खत्म हो जाने चाहिए थे, वो फाउंडेशन इंटर मिला के 31 जनवरी को जाके खत्म हुआ। so there is a 7 day डिले। तो अगर हम उसी चीज को रिजल्ट में भी जोड़ लें, तो रिजल्ट फिर सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। तो देखो, अगर ये फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आना है, तो मोटा मोटी अनाउंसमेंट आपको 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में मिल जाएगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट, दैट इज आईसीआई की वेबसाइट पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट। और अगर ये सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आना है, तो आपको ये अनाउंसमेंट 5th मार्च से 8th मार्च के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। मुझे पता है कि इस समय में आपके मन में एंजाइटी बहुत ज्यादा है, और मैंने इतने दिन से इस टॉपिक पर कोई वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। अभी मेरे को थोड़े से हिंट मिले हैं, तो मैंने ये बना के आपको बता दिया। अगली कोई भी वीडियो जो मेरी आएगी, वो जब तक कोई ट्वीट नहीं आ गया सीसीएम की तरफ से या धीरज सर की तरफ से, उसके अलावा नहीं होगा। तो टू काम माई स्टूडेंट्स डाउन एंड ओनली इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ माई छोटा बच्चा लोग, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में अगर रिजल्ट आना है, विच इज नॉट लुकिंग वेरी लाइकली, तो 28 से 2 मार्च के बीच में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी। अगर सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आना है, तो 5th और 8th के बीच में अनाउंसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि वो फाउंडेशन और इंटर के रिजल्ट साथ में देंगे।
अब आईसीआई का कुछ कह नहीं सकते, वो ऐसा भी कर सकता है कि फाउंडेशन के रिजल्ट अलग और इंटर के रिजल्ट अलग दे दे। अगर वो कर रहे हैं तो फिर तो अलग ही चीज है। बट अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो मुझे लगता है फाउंडेशन और इंटर के रिजल्ट एक साथ ही आएंगे, ठीक है, इवन फाइनल के भी, और एक ही दिन पर निकलने चाहिए, विच इज माई एक्सपेक्टेशन। तो मैंने उस हिसाब से आपको ये बता दी। अब इसके अलावा मुझे पता है अब अनरेस्ट तो होगी आपके अंदर, उसके ऊपर उसके मैं आपसे मन की बात अलग से कनेक्ट करूंगा मैं। अभी मुझे थोड़ा ऑफिस के लिए निकल रहा हूं मैं बैंगलोर आज, पर जाने से पहले मेरे को फ्लाइट के लिए लेट हो रहा है, बट मैंने बोला ये वाली बात बच्चों तक पहुंचाना जरूरी है, वरना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाएंगे। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू, और आपको थोड़ा सा तो मन में शांति आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।